अच्छा सरपंच साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा। तमाम जो बीजेपी के नेताओं का आपने नाम लिया, संजय भाटिया और खट्टर साहब का, पहले मैटर यहीं से ख़त्म करेंगे। तो आपने उन लोगों को भी इनवाइट किया था, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, या फिर आपने बीजेपी कहीं ना कहीं जो मंत्री है उनको इन्वाइट किया था, या फिर बीजेपी इवेंट बनाया? नहीं, ऐसा तो ये पुजारी है जो देवेंद्र दास पुजारी लिखा है, इन्हें एक पुजारी के नाम पे दुकान खोली हुई है। अच्छा। और उस दुकान का नाम है ठग्गा बागी दुकान। अच्छा। और ठग्गा मेरे साथ कोई भी हादसा होता है और कुछ भी अगर होता है तो उसका जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। फ़िलहाल मैं एक पावन भूमि पर मौजूद हूं। मैं थोड़ा सा चुनाव इलेक्शन की कवरेज कर रहा था लगातार। आज सोचा कि मैं चुलकाना धाम में पहुंचूं, क्योंकि आज से ठीक एक महीना पहले यहां पर हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, खट्टर साहब यहां पर पहुंचे थे मेले पर। और बड़ा अच्छा धूमधाम से मेला मनाया गया, शांतिपूर्वक मेला रहा, बड़ा अच्छा। दूर दूर से, विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत है गांव की, सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। एक मुद्दा हो रहा था काफ़ी, क्योंकि मैंने सोचा था बीच में भी कवर करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि फरीदाबाद में खाटू श्याम बाबा का एक दरबार सजाया गया था। और दरबार में क्या हुआ था कि जो यहाँ से पुजारी जी हैं, मंदिर के पुजारी, वो वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है, वो काफ़ी जगह आपने देखी भी होगी, कि वो किसी एक बंदे ने उनको थप्पड़ लगा दिया। हाँ, पता नहीं नाम क्या है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, वैसे आप समझ जाओगे। उन्होंने क्या है, उसको थप्पड़ लगा दिया ऑन कैमरा। तो सरपंच साहब हमारे साथ बैठे हैं, थोड़ी सी चुनाव पे भी चर्चा करने की सोची थी, लेकिन कुछ अलग ही मैटर यहाँ पर निकल के आया। ये इन्होंने अपने आगे ये फाइल लेके बैठे हैं, बातचीत करेंगे आखिरकार मसला क्या है। सरपंच साहब पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी, जो आपका एनडी टीवी है, मेरी इसको नमस्कार। जय बाबा श्याम की, जय बाबा लक्ष्मण चुलकाना धाम। बिल्कुल सरपंच साहब, हम बाद में जाएंगे इस पे। थोड़ा सा ये बताइए, खट्टर साहब आए थे, आप भी उधर स्टेज पे थे, आपकी बातचीत हुई है, कैसा प्रोग्राम रहा? मेरी 50-52 साल की उम्र में जितना भव्य मेला की बार भरा, बहुत सुंदर, साफ सुथरा, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। जो 50-70 साल का, 80 साल का, ना तो उन्होंने देखा, ना जो बच्चे हमारे अब तक हैं उन्होंने देखा। अब का जो मेले वाला जो आयोजन था बाबा श्याम का, तो हर वर्ष ही मेला भरा था। अब की बार खट्टर साहब की और हमारे सांसद संजय भाटिया, इन्होंने इतना तन मन से हंगा लगाया और अयोध्या की तरफ इस मेले को तैयार करेंगे, और वैसा ही करके दिखाया। कई मेरे भाई हैं जो गांव से बाहर गए हैं, जैसा कि सत्यपाल चोपड़ा जी हैं, एक महेश जी हैं, इन्होंने संजय भाटिया की टीम ने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कराया। शादी मेला हमने पहली बार देखा, दोबारा पता नहीं मालिक दिखा होगा, बाबा श्याम दिखा होगा या नहीं दिखा होगा, उसकी रजा है। देखो, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री और यहाँ जो करनाल से सांसद रहे संजय भाटिया, उन्होंने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा। ये तो होगी बात। अच्छा, प्रोग्राम में खट्टर साहब ने क्या क्या आपसे वादे किए? पहले मंदिर के बारे में बात कर लेंगे, खाटू श्याम बाबा के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से बाबा का दरबार ज़बरदस्त सजदा है, काफ़ी लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, और आप के हाथ में है गांव की रेख देख। और गांव की रेख देख की अगर बात करें तो ऐसा क्या कहा उन्होंने कि भाई संसद बनने के बाद हम ये गाँव में काम करेंगे, विकास करेंगे? मेरे हिसाब से इलेक्शन के बारे में उन्होंने कोई ना तो कोई बात करी। रही बात काम की, काम तो हमारे डीसी हैं वीरेंद्र दहिया जी, एसडीएम सुमित कुमार, अमित कुमार जी, इन्होंने, एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने तन मन से, मतलब इतना जो रिक्स लिया, शायद कोई अपने घर के काम में लगा है। अच्छा सरपंच साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा। तमाम जो बीजेपी के नेताओं का आपने नाम लिया, संजय भाटिया और खट्टर साहब का, पहले मैटर यहीं से ख़त्म करेंगे। तो आपने उन लोगों को भी इनवाइट किया था, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, या फिर आपने बीजेपी कहीं ना कहीं जो मंत्री है उनको इनवाइट किया था, या फिर बीजेपी इवेंट बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दुष्यंत चौटाला को भी, और हरियाणा के सीएम रहे ये हुड्डा जी, सब हुड्डा साहब भी यहाँ आए थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश से भी सांसद आए हैं। और पार्टीबाजी का कोई इसमें रिक्स नहीं था। ये तो एक सामूहिक और श्रद्धा के हिसाब से मेला भरा, और उसके हिसाब से सभी पार्टियों के इसमें लीडर आए और उन्हें अपना माथा टेका, दर्शन करे बाबा श्याम गए।
अच्छा, आपने क्या विकास की डिमांड रखी जितनी बड़ी बड़ी हस्ती आई? विकास की डिमांड हमने कोई नहीं रखी। जो प्रशासन था, हमारे सांसद थे, उन्होंने डीसी साहब ने इन्हें डिमांड तो तब रखा जब इन्हें कोई कसर रखी हो। 100 लाइट्स डीसी साहब ने दी, एसडीएम साहब खड़े रहे, एसपी डीएसपी साहब यहाँ खड़े रहे। तो मेरे हिसाब से आज के दिन, आज 1 महीना पुराना गुजरा मेरे को, अब तक चकाचौंध गांव में है। शायद पहली बार मैं भी एक दिन ही गया था गांव में, बाहर रात के टाइम, तो जब चारों साइड देखा गांव का नज़ारा तो कुछ और ही नज़र आया। अच्छे। हाँ, पहले इतना उस दिन तो हम भी बिजी रहे, सांसद भी बिजी रहे। सांसद साहब पे 2 बार हमने टाइम भी ले लिया। सांसद उत्तर प्रदेश में चुनाव में बिजी हो गए, वो मिल भी नहीं पा रहे। अब देखो चुनाव के बाद मिलेंगे। और वीरेंद्र दहिया जी हमारे डीसी साहब हैं, उन्हें ये कह दिया सरपंच जो आपने कराना करा, काम ले गया, आज जितना भी लेगा हुआ गद्यागत काम करा। आज पूरे मेरे तो हिसाब से, मैं तो हरियाणा का तो नाम नहीं लेता, क्यों पता नहीं कहाँ क्या होगा, वो पूरे पानीपत जिले के जितने भी लोग हैं सबसे टॉप के काम सुलखाना हुए। जो यह क्या अब यह चीज़ें होना चाहिए वो ही हमारे को एडवांस में मिली, और आज तक भी हमारे काम पूरे हो रहे हैं। रही बात सरकार बनाने की, संजय भाटिया जी ने, मेरे तो हिसाब से, मैं तो सरपंच हूँ, गांव ने बनाया, आज के दिन तो पूरे गांव का दिल जीत रखा है। अच्छा, संजय भाटिया। हाँ बिल्कुल, वो गांव का एक संजय भाटिया जी और हमारे डीसी वीरेंद्र जी, वो मतलब कहने को तो पानीपत के हो गए, वैसे वो गांव और एसडीएम साहब वो कहने को तो पानीपत के हैं, पर आज वो मेरे गांव के सदस्य हैं। और वो गांव के सिर्फ इतनी कसरत, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है हमने, और इसी गांव के हैं। इस गांव पे इतनी भारी नज़र है उनकी, शायद है इतनी हरियाणा में भी नहीं जितना। मैं सरपंच साहब ने एक बड़ी बात कही है कि जो इतना सहयोग मिल रहा है उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये इशारा, देखो ये इतना बड़ा गांव है, शायद पानीपत में 1-2 गांव ही होंगे इतने जो 10,000 वोट, 10,000 के करीब है ना, तो 10,000 वोट इस गांव में है। तो आप देख सकते हैं कि भाई जो खट्टर साहब को कितना फ़ायदा होने वाला है इस गांव की तरफ से, और काफ़ी जो है समर्थन दे रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा सरपंच साहब, ये तो होगी थोड़ी, हम राजनीति में नहीं बढ़ना चाहेंगे, लेकिन एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, तो मैंने उन पुजारी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। हालांकि मैंने जानने की चाहत करी कि भी ऐसा क्यों है पुजारी के साथ में। तो आप ये क्या लेके बैठे हो और उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपके गांव के पुजारी की बात है, आपके मंदिर की। जो आपने थोड़ा देर पहले जिक्र करा फरीदाबाद वाला कांड, जो ये पुजारी है, जो देवेंद्र दास पुजारी लिखा है, इन्हें एक पुजारी के नाम पर दुकान खोली हुई है। अच्छा। और उस दुकान का नाम है ठग्गा बग्गी दुकान। अच्छा। और ठग्गा बग्गी में क्या है कि राकेश बंसलक क्या नाम था, वो मेरे पास आया था, उसका नंबर भी मेरे पास है। 16 लाख तो उससे ठगे थे, वो धर्मशाला बना रहे हैं निर्माण जी ने। और एक झूठ साथ ने वो जाना, उसका मेरे बारे में पता नहीं, कि एक लाल कपड़े में 21 लाख रुपए देगा था पुजारी को, वो दान पात्र में नहीं पड़े। फिर एक इन्होंने कहा प्रचार संसार कमेटी बनाई, इसने एक रथ लिया, कभी हरिद्वार से, कभी जटीपुर से, कभी माछरली से, कभी कहीं से रथ यात्रा ले बाबा का श्याम का प्रचार कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हम बाबा श्याम का प्रचार करने वाले कोई भी पावर नहीं काम प्रचार करें, वो तो खुद पावर अपना प्रचार आपको करा लेगा। जी वो किसी का मतलब फायदा होगा रही में, बीमारी में, रोजगार में, तो आपको प्रचार हो जाएगा। ये जो पुजारी की बात आपने करी, ये बरागी बरादरी से हैं, और हमने नहीं पता इनके बड़े कब पुजारी बने, कब कैसे होया, क्यों बैठाए, ये पूज भी है कि नहीं है, वो तो उन्होंने बेरा होगा। इसने एक दुकान खोल रखी है, कहीं कभी कहीं मंथ बनता है, इसकी वीडियो में दिखाऊँ आप तय, ये मेरे मोबाइल में है, हाँ मैं वीडियो दिखाऊँगा। ये बन रहा मंथ, ये लोगों से गुमराह कर रहा है और दुकान खोली हुई है। कड़ी रमा कड़ी सी रहे, वो गनमैन है, गनमैन ले जा। अच्छा, उसमें क्या है वीडियो में? उसमें कहीं किसी सेठ ने श्रद्धा हुआ है, उनने तो पंडित बन गए, श्रद्धा से गए साहब से इसके पैर धोए, ये फिर गनमैन के साथ लेकर चला, जो इतने बाउंडर करा है, इसमें ये वीडियो में दे दूँगा, दिक्कत नहीं। अच्छा, गनमैन लेके चलते हैं? हाँ, बाउंसर लेकर चल रहा साथ साथ, जो बहुत बड़ा मंथ है। इन्हें तो सच्चाई में जो पूछा है तो पूजा का भी नहीं मेरा, बाबा श्याम की आरती कौन सी होनी चाहिए और किस टाइम होनी चाहिए। अच्छा। और कौन सी आरती इस पर लागू है, वह पुजारी हैं। ये उसकी वीडियो है। ये इसमें ये देखो, ये ड्रामाबाजी थिएटरबाजी कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ये बदमाश तो है नहीं, जब एक पुजारी है और पुजारी ने तो कोई भी कुछ नहीं करा। ये देखो साइड में बाउंसर है, गनमैन है और बीच में पुजारी है। तो एक ड्रामा है उनका। तो ये कहीं श्याम बाबा के प्रोग्राम में गए हैं जहाँ कहीं प्रोग्राम में नहीं, इन्हें तो मतलब आदमी तो ये सोच ले ये आप आए भाई, मैं आपने पता सरपंच है और सरपंच गांव ने बनाया, आपने ये नहीं पता अब तक मैं सरपंच हूँ, कै बोटू से बना हूँ, किस काम तक बना हूँ, क्या मैंने सेवा करी है, क्या लोगों ने मेरे अंदर देखा। पूरे पानीपत जिले में अपनी सबसे बड़ी जीत है। शायद हमारे टक्कर के सरपंच 2-4 ही पाऊंगे पूरे हरियाणा में। 1140 वोटों तो हम जीतते हैं। और तो जो मैं ये 1 मिनट में बताना चाहूँगा, जो ये सरपंच साहब है हरियाणा में, पूरे हरियाणा की अगर बात करूँ 6-7वें नंबर पर इनकी इतनी भारी जीत हुई थी कि भाई मतलब रिकॉर्ड तोड़। और पानीपत में तो मेरे ख्याल में पहला गांव है, इन्होंने 1100 वोटों से जो है जीत हासिल करी थी। बिल्कुल जी, 1140 वोटों से जो है ना जीत हासिल करी थी। तो दोबारा फिर मैं पॉइंट पे आता हूँ, ये जो पुजारी जी की आपने बात करी है, तो पुजारी जी में कहीं ना कहीं खामियां हैं। खामियां एक बात बताओ, जो आदमी प्रोग्राम में बुला रहा और प्रोग्राम करा रहा और उसके बाद वो स्टेज पर ले जाएगा, उसके थपेड़े लगा रहा, कहा जा तेरे को सामान तो दे दें। पुजारी जी सामान लेकर जाना, सम्मान क्या कराया, थापड़ों से कराया। क्यों कराया भाई, उसके सम्मान जो थापड़ दो है स्वागत, तो कोई ना कोई कमी है। अच्छा, आप गए थे वहाँ पे मतलब, या फिर आपने क्या इसका मतलब कुछ छानबीन करने की कोशिश करी या फिर आपसे समर्थन मांगा पुजारी? नहीं, हमने तो वीडियो देखी है। वीडियो देखने के बाद ही पता चला। तो फिर रही बात पुजारी, जो पुजारी है उसके नागा ये तो मेरा प्रस्ताव है। एसडीओ साहब ने इसने गांव की ज़मीन है जो कुर्डी गड्ढा थी, अच्छा, और उस पर नाजायज़ कब्जा कराया। कितना पुरानी पंचायत ने मिल वक्त है उस पर कब्जा कराया, और कब्जा करने के बाद उसमें अवैध रूप से धर्मशाला बनाई। अच्छा। फिर जी हमने इसके खिलाफ प्रस्ताव कराया और हमने निशानदेही कराई। इसने उसको एक ट्रस्ट भी बनाया। समाड़ का एसडीएम पंग सुमित कुमार ने इसको बेदखल कर दिया और इससे मतलब प्रॉपर्टी से बेदखल है, इसको पाड़ने के आदेश भी हैं। उसके बाद मैंने एसडीएम साहब से कहा माँ जी कराओ कब्जा। एसडीएम साहब ने कहा भी मेला है, मेले में तैयारी चल रही है, मेले के बाद करा लेते हैं। अच्छा। माँ जी कितनी वर्ग मीटर में है? 67 गज, जिसमें कि इस आदमी के नाम, इस पुजारी के नाम एक मरला या 1 गज भी जगह ना इसके बाप के नाम है, ना इसके बाबा के नाम है, ना इसके नाम है। सारा ही पंचायत पर और किसी और आदमी की जमीन पर कब्जा करे बैठा। अच्छा। और फिर एसडीएम साहब ने 20 तारीख के बाद कहा मेले के बाद करेंगे। फिर मेला होने के बाद अब की बार इतना सुथरा मेला भरा, इतना सुंदर मेला भरा, कम से कम 10-12 लाख श्रद्धालु आए। हमने सोचा चल फिर 10 दिन बाद कर लेंगे। और 10 दिन बाद का जो रिजल्ट आया, फिर ये आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद फिर मैंने एसडीएम साहब से मिला, माँ जी इसने करो, खाली कराओ अवैध कब्जे ने। एसडीएम साहब बोले अब तो आचार संहिता लग रही है और देखते हैं कराते हैं। क्यों, एसडीएम साहब के जी ने भी एक तो काम है नहीं, पूरे चुनाव पूरे ब्लॉक का करना पड़ा, तो उनके हाथ में आएगी ना पावर। तो उसके बाद में ये आदमी जो ज़मीन पंचायती ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं, लोगों को ठग्गा वग्गी कर रहे हैं, ये पुजारी कहलाते हैं। और ये बरागी बरादरी से हैं। इनका कुछ लोग तो इन्हें पंडित समझ रहे हैं, पंडित तो है नहीं है, बरागी बरादरी से हैं और अपने आप को पंडित बताते हैं, दुआई भी देते हैं। छोरा सारा होने की किसी का ना हो तो दुआई भी ले लियो। अच्छा, हाँ, इतना तजर्बा इनका हो गया। चलो फिर तो ले ही जाए फिर तो भाई, जो कोई ना। हाँ। अच्छा, ये जो आपने ये रखा है कि भाई आपने नोटिस भिजवाया है कि भाई जो अवैध जगह में जो है एक वो बनाया है धर्मशाला, उसमें तो बेदखल कर दिया एसडीएम साहब ने। अच्छा, कर दिया? हाँ बिल्कुल बेदखल। कोई प्रूफ नहीं पाया हो, कुछ है नहीं कुछ उसके पास। वो तो इसके ढाणे के ऑर्डर होने हैं, किस टाइम करा होगा एसडीएम साहब का, टाइम लग गया उसके हिसाब से करा देगा। फिर आप इसको पढ़वाओगे मतलब? बिल्कुल तो पढ़ते। ये जो बनी है ये किसके पैसे से बनी है? यह लोगों के चंदे तो बनी है, इनके चंदे थोड़ा ना बनी है। अच्छा, लोगों के चंदे। इन्हें ट्रस्ट बना दी इसमें? ट्रस्ट नहीं, वो तो कह रहा है, मतलब वो डहा ले रहा था भाई ट्रस्ट है, ये है। ट्रस्ट थोड़ा नहीं, थोड़ा ना गाँव की पंचायत की ज़मीन में बनाओ ट्रस्ट बनाओ, अपनी ज़मीन में बना, मोहल्ले का बना, या कोई दान दे रहा है उसमें बना। इसने तो 3500 का जाड़ा और लिया खड़ा कर दिया था। हरिजनों के प्लाट हैं जो 1993 में प्लाट हुई, उनमें कह दिया 3500 का जगह दे दी, अरे यहाँ बनाओ। मैंने उससे बात करी भाई कैसे बनाओगे भाई, तो प्लाट है। अगर हमारे को तो पुजारी जी ने कह रखा, पुजारी जी काटने लगा गाँव की पंचायत की ज़मीन में, तो इसका मतलब पुजारी चलेगा क्या? पुजारी है
अब इसका नंबर है, फिर किसी और का है, मतलब ये तो इस तरीके से धंधे होंगे नहीं। जहाँ ये पुजारी बन रहे हैं, अब देवेंद्र दास पुजारी का नंबर है, फिर अगले साल दूसरे परिवार का नंबर है, फिर तीसरे का है। कोई ये जन्म के 27 निवासी मतलब वो नहीं है पुजारी, बैरागी बरादरी से हैं, ठीक है। इनका नंबर आपने वार करो, अपनी पूजा करो भाई, ठीक है। चलो तो सेवा है। जितने भी पुजारी हैं आज लगी, जितनी ठग्गा बग्गी इसने करी है ना कि किसी और ने करी, और सब पुजारियों को लेगा ये सब नु दिखाना चाह रहा है भाई मैं इस काम का पुजारी। अब की बार दूसरे का नंबर लग रहा है, जिस टाइम इसका थप्पड़ लगे हैं नंबर दूसरे का, पुजारी गद्दी पर दूसरा बैठा है, यो ड्रामाबाजी कर रहा है वहाँ जाकर। ये दिखा रहा है कि मैं पुजारी सुलखाना धाम का। इब कन्हैया मित्तल जी हैं, उस आदमी ने हमारे 200 कोस दूर बैठा और दिन के प्रोग्राम रात के प्रोग्राम उसके बिरानी 1000 कोस दूरी पे जावे। उसने क्या बताई ब्राह्मण है कौन है, ये पंडित है कौन है, उसने मेरा पुजारी है। ये ऐसे ऐसे आदमी की सपोर्ट ले गए, गंदे काम करे और गंदा कराया होगा तो वहाँ पिटा होगा। कोई ना कोई तो दुर्घटना हुई है, कोई ना कोई तो गलती हुई है, यानी कोई किसी का ऐसा नहीं जो समाज में कोई किसी की बेइज्जती करती। हाँ, कन्हैया मित्तल ने भी उसके ऊपर वीडियो एक डाली थी कि कन्हैया मित्तल ने बेचारे ने ज्ञान नहीं पूरा स्टेज पर था। ये मैंने इसको कहा भाई तू क्या प्रचार करे अपना, पुजारी है दूसरा है, इनके 4-5 घर हैं, वो पुजारी दूसरा है, तू नंबर क्यों बना रहा। ये सब को ये दिखा रहा है स्टेज पर खड़ा होगा, मैं मंत हूँ, मैं ही पुजारी हूँ, तेरी मसूरी और तेरी दुकान चल रही है। कुल मिलाकर दुकान पुजारी कुछ नहीं है, चोरी की दुकान है और ठग्गा बग्गा काम है। ये भी पंचायत की ज़मीन पर ही कब्जा कर रहा। अच्छा, फरीदाबाद में जो यू पिटा बाउंसर मैंने आप तो दिखाया वीडियो में, तो ये पुजारी के ड्रामे नहीं होते हैं। इस तरह बड़े बड़े तो केदारनाथ पे, बद्रीनाथ पे, अयोध्या में बहुत बड़े पुजारी हैं जिन्हें पूरा ज्ञान है। इन तो कोई पंडित पोथा पर लेकर पढ़ो तो पूछो तो, इन्हें तो संस्कृत पूरी आती पूरी, पंडित कहाँ समझेंगे। अच्छा, ये बात है। अच्छा, आपने मतलब वहाँ पे बात कोई करी है कुछ, वहाँ पे बात करी है कुछ भाई क्या मसला था, क्या मतलब ये मेन कारण नहीं पता लगा इस चीज़ ना, कोई मेन कारण लगा। एक पता लगा 30 तारीख की रात को तो इसके साथ वारदात हुई, 31 की ऐसे गई। 1 तारीख ने किसी गांव के बच्चे पे इल्ज़ाम लगाया और मेरे पे गोली चल गई। मैंने वीडियो दिखाई दी, आप रो रहा, मैं बहुत तंग आ गया हूँ, मैं मरने को दिल करता है, मेरा ये करता है, मेरे से लोग फरोख्ती मांगते हैं। सुना होगा आपने, वो दिखाई दी वीडियो। जब इससे फरोख्ती मांग रहा है, जो फ़ोन पर धमकी दे रहा, उस आदमी के नाम रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रहेगी जिसने फ़ोन कराया और पैसे मांगे, फरोख्ती मांगी। और जो बच्चे इसने नू कहा अभी मैं ज़मीन लूँगा, तुम ज़मीन पे खुद मेरे को बता देना, वो इसके घर के पास उसकी गाड़ी खड़ी है वहाँ चला गया, उस पर नहीं इल्ज़ाम लगा। कारण क्या था इसका, जो फरीदाबाद में वारदात हुई थी उस वारदात में वो वीडियो वायरल कर दी फरीदाबाद से। अच्छा, पहले तो जाकर घूम बैठ गया, कोई बात ही नहीं थी। जो वो वीडियो वायरल हुई, इन्हें सोचा था बेइज्जती होगी, तो इसने जब ये ड्रामा रोने का कराया जो दिखाया मैंने आप तक भी, वो ड्रामा इसने कराया वो दिखाई, वो भी कट रही इसमें। मतलब अपने मतलब साफ करने की कोशिश की। इसने जो ड्रामा कराया वो ड्रामा इस वजह से कराया था, अगर जो मान ले लोग उस बात न भूल जाएंगे और इस पर आ जाएंगे, वो फरीदाबाद वाला केस दर्ज होगा। ये ड्रामा सभी को जय श्री श्याम भक्तों। आज वास्तविकता में मैं बहुत परेशान हूँ इस जीवन से। अगर मेरी खुद ही मेरे साथ कोई भी हादसा होता है और कुछ भी अगर होता है तो उसका जिम्मेदार अमित वशिष्ठ, संध्या तोमर और चुलकाना से 2-3 व्यक्ति हो रहे हैं जिन्होंने अभी मौके पर ही रात के 11 बज चुके हैं अभी फायरिंग करी है। घर पे भी यहाँ धर्मशाला पे जहाँ मैं खड़ा हूँ पुलिस प्रशासन आ चुका है फिलहाल यहाँ मौके पर भी। मतलब श्याम जगत के लिए इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात कि मतलब कि बहुत बुरा हाल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन की। मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी अगर मैं मौके पे दिखाऊं तो पुलिस प्रशासन सब मौके पर है, ये अपनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। हवाई फायरिंग कर दी गई है यहाँ धर्मशाला में, घर पे गाली गलौज सब। मतलब कि जीने का मन नहीं है। वास्तविकता में मन भर चुका है कि जिए ना जिए, जीना ना जीने के बराबर है कि मतलब बहुत बुरा। चलो ये तो होगी भाई ये वीडियो की बात। अच्छा, ये घर पे ही बनाई है वीडियो? जो इसने ये वीडियो बनाई इसका मरने को दिल करता है। इसका क्या है ना, मरने को दिल करता है। मरने को दिल क्यों करता है भाई?
जो फरीदाबाद में कांड हो, अगर जो वो कांड वीडियो वायरल ना होती तो इसने किसी के बारे में कुछ नहीं कहना था। फिर भी ने कहा मेरे से फरोती मांगी जी, फरोती कोई मांग रहा है और मोबाइल कर रहा है, इसको धमकी दे रहा, तो उसके नाम रिपोर्ट दर्ज करानी थी। बिल्कुल, और हम भी इसके साथ थे। भाई आदमी मेरे से फरोती मांगे और मेरे को धमकी दी, पुलिस भी कार्रवाई कर दी। पुलिस तो भी कार्रवाई करेगी ना जब ठोस। ये भाई साहब ऐसा है, ये ड्रामेबाज हैं और ड्रामा ही इन्हें कराया है। ये जो इसका जो ड्रामा है कन्हैया मित्तल जी ने कराया। कन्हैया मित्तल ने कह रहा गाँव में क्या कुछ है। मैं आपको यहाँ से जाने के बाद घर से बाहर, आप मेरे को जानते नहीं, किस धर्म से हो भाई? मैं कह दूँ मैं तो शर्मा जी हूँ, मैं तो हरिजन हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। आपने क्या पता, मेरे मुँह पर लिख रहा। आदमी का दौरा रहने के बाद पता चलता है कौन क्या है। इन्हें तो संस्कृत का ज्ञान भी नहीं है मेरे भाई। पुजारी इन्हें तो बहुत कुछ चाहिए और ये ड्रामाबाजी करके ये तो मंत्र बन का दिखावा। इन्हें तो दुकान खोल रखी लूट खसोट की। अच्छा अच्छा, कति सच्चाई है। फिर इस पे आपने कदम उठाओगे? इस पर कदम उठा रखा हमने। इसके बारे में अपना रेजोल्यूशन, ग्राम सभा की मीटिंग और मंदिर को श्राइन बोर्ड बनाने के बारे एसडीएम को भी, डीसी को ज्ञापन दे दिया और डीसी साहब ने उस बात का संज्ञान भी लिया है। मंदिर में जो चल रहा है उसका ही कारण था जो मेला इतना भव्य बना। और श्रद्धालु किसी ने कोई पता नहीं, ना किसी के कोई माथे पे खेत से डाकर हो, खेत में होगा जमींदार होगा। और बस स्टैंड पे है तो सब बराबर है। सही बात। किसी कोई जाति पाति नहीं पता। ये तो गुमराह करके एक दुकान खोली गई। बिल्कुल। और इसने जो उन बच्चों वाला अच्छा लगाया वो बिल्कुल गलत लगाया। ये उस टाइम 11 बजे की बात बता रहा। इसकी बहन इस वीडियो में कह रही है अगर हम आरती कर रहे थे 11 बजे, कोई आरती का तुक है? दीवा बत्ती का टाइम है 8 बजे 7 बजे आरती का टाइम हुआ। इसमें तो ये जो पंचायत की जमीन थी, प्लाट गरीबों के प्लाट लाट है, तो उसमें 3500 कर दिए। तो भाई ये थी इस चीज़ की सच्चाई। और आपने क्या लगता है कुछ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि पूरे दूर दूर तक लोग देखेंगे वीडियो में। तो हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद थे जो गांव के सरपंच है। हाँ जी। एक आपने एक दिन किसी भाई का इंटरव्यू लिया, मेरे गांव का ही है। उसका बाप सन 86 में कोई सरपंच बना था। आप उससे पूछ रहे हाँ भाई सरपंच साहब आप बताओ। वो बेचारा अब तक भी इतना भूखा है सरपंच जी का। सरपंच नहीं, बोर्ड में सरपंच लिखवावे, कोई बात नहीं लिखवा ले। फिर आप भी उससे पूछ रहे सरपंच साहब आप बताओ क्या कुछ पता क्या है, मैं पता क्या है, मैं ये चक्कर होया कर ना, क्योंकि गांव में जैसे आप सरपंच हो, आने वाले 2-3 पीढ़ी तक का मतलब सरपंच ही बोल रहा है उन्होंने, क्योंकि भाई गांव की एक बागडोर है। लेकिन मैंने नहीं पता था, चलो कोई नहीं, आपने बताया। ये एक कोई बात है, यू भाई है मेरा भाई है यू इस तक हो सरपंच साहब क्या हाल है, वो एक मैटर नहीं आ रहा। एक कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई बात कर रहा है, लिख तो मैंने भी आज तक कोई उतना रिक्स नहीं, कोई बात नहीं। सरपंच हम काम ने बना दी। अगर जो मान ले आपको हो या तो थर्ड पर्सन कोई नहीं कहा कि सरपंच नहीं के सारा लग गए, सरपंच तो हमें। वो बेचारा सरपंच लिखने का भुक्खा, चलो ये भी कर नहीं सुनी उसकी आगे देख लिया परमात्मा, पर ये ठीक नहीं बात होती। तो आप इस चीज़ से भी नाराज हो? नाराज नहीं, नाराज तो मैं उस पर केस कर दूंगा, उसने अलाउड ही नहीं करने का। नाराजगी नहीं वैसे है नहीं, मतलब एक सरपंच करके गुमराह करना, भाई सरपंच ही है। सरपंच हम नाम ले रहे तो अपना सरपंच कहने का अधिकार हो है जो प्रेजेंट में सरपंच। बिल्कुल। और उसका ये कह एक्स सरपंच भी कह सके भाई एक्स सरपंच, वो सरपंच बन कह दे वो भी आई दुकान खोल रहा। अगर भाई तो अपने आप को सरपंच बता, लोग तेरे तो सलामी करेंगे, कोई बात नहीं। सरपंच बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ा भाई, देखो गांव का दिल जितना बड़ा वोट जीतनी। सरपंच बनने खातर तो बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े, मेहनत करनी पड़ेगी। हम जिस टाइम सरपंची में आए उस टाइम हमने गाँव की सेवा सोची, हमने अपने घर से मजदूर लगाए, ट्रैक्टर लगाया, लोगों का कूड़ा ठुआ, गाँव में साफ सफाई का ध्यान रखा। फिर हम दूसरे नंबर पर हार गए पहले प्लान में 2016 में। फिर हमने वो काम नहीं छोड़ा। वो ना छोड़ने के बाद हम की बार 1140 से जीते, 2640 मारी है। सेकंड वाला जो सब सरपंच बताओ बेचारा, उसकी 1500 वोट है, तो 1140 मारी फालतू है। तो उसके बाद सरपंच बनने के बाद एक तो पुरानी पंचायत ट्रैक्टर, एक पहला था क्या हो गए 2, और तीसरा फिर लिया है। ईब चुलकाना दाम में 3 ट्रैक्टर है। कोई भी गरीब अमीर हो जो बिना साधन का आदमी है, वो किसी भी बरादरी का है, तीनों ट्रैक्टर सेवा में और तीनों चल रहे, तीनों चलते रहेंगे। वैसे और सेवा में ले जा सके
चाहे किसी ने हमारी वोट गिरी या ना गिरी, हम सरपंच बन गए। हम सबके सरपंच है, सब हमारे भाई है और सबके साथ हमें जिसका काम बड़ी यार सच्चा साहब है उसने करना हम कतनी नट दे, चाहे हमारी टक्कर में भी खड़ा हो। और गलत करा होगा चाहे वोट के रखे हो ना गेट में, गलत का ना साथ दे ना गलत के साथ रहे। ये 3 ट्रैक्टर हैं, रात 2 ट्रैक्टर महंगे जा रहे थे गेहूँ में। एक तो बाबा श्याम की साइड में था, उसके पास जा रहा था, एक हमारे में तो लेकर जा रहा था, एक ट्रैक्टर घर खड़ा था। और ईब तिरा का एक ट्रैक्टर आया, 2 भी गाँव में घूम रहे हैं। तो गाँव की सफाई तो कर रहे हैं, गाँव का काम ही तो कर रहे हैं। हम तो इस नीति था भाई, गाँव मारा और गाँव कोई पैसा नहीं दिया पंचायत तक भाई, सरपंच तक पैसे दे दिए तेल के पानी के। अब तो कोई पेमेंट पास नहीं हमारी हो चुकी, कोई बात नहीं। हम तो गाँव गए, गाँव मारा, हम तो इस तरह नहीं बदलते। पर मेरे तो इन नकली आदमी है जो इन तय मेडिसी कह लिया एक जी हाँ, जो शुरू में हम जो है वोट मांगने गए गांव में, जब हम सरपंच के कैंडिडेट बने तो हमने अपने गांव से रिक्वेस्ट करी, अपने परिवार तक करी भाई एक बार सरपंच ही ला दो। सरपंच तो सब बने, हम जो सेवक नहीं खुआए ना, सेवक को आने में ज़्यादा मज़ा आएगा, सरपंच को आने मज़ा नहीं आता। जो सरपंच ने सेवक नहीं खुआए तो मज़ा नहीं आएगा। एक बार सरपंच बनाओ तो कहने मतलब पहली बार 38 तय 70 तय हार गए, कोई बात नहीं, 30-38 वोटों हारना कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ भी मेरी गलो छल कपट हो गया था। फिर उसका बदला भगवान ने कई गुना करके बाबा श्याम बाबा लक्की सर ने जो 1140 का दिया। रही बात दूसरी, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, हरापनी करनी खुद भोगे तो की बर्दास। ना गलत करे ना गलत का साथ दे, ना दारू पींदे ना पहन दे, और ना पिया नाले ना बैठ तो जा बकवास करेगा तो यह गली पड़ी हुई अपना खर्चा। ठीक, तो कहने मतलब एक ही बात है, जो कोई वोट हमारे गिर गया, जिसने दी ना दी सब बराबर, सब एक नज़र से देखने, उरलादा परलादा आधा गांव फलाना गांव ना, सबको एक समान लेकर चलेंगे। भाई मैं एक बात और बताना चाहूँगा, इलेक्शनों से पहले मैं मिला था और इन्होंने मतलब कोई भी ऐसी चीज़ एक्टिविटी नहीं करी कि वही जैसे ड्रिंक वगैरह करवाना या कुछ ऐसा कुछ। ये अपने दम पर सरपंच बने, अपने काम पर सरपंच बने हैं। मैं पहले भी देखता रहा, तो आज भी यही है। और सबसे बड़ा बड़ापन ये लग गया है कि भाई सरपंच साहब है ना, मैं सरपंच साहब से पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, मैं सरपंच साहब आप थोड़ा रेस्ट भी लिया करो कि नहीं लिया करो, पूरा दिन घूमते ही रहो। क्योंकि मैं जब आया जब भी गांव में ही गए हुए थे, ये नहीं वहीं पानी पच जा रहे थे। तो अपने बात कहना है अपने दम पर बने ना, हम बने गाँव। मेरा दम का मतलब समझे नहीं, अपनी सेवा करके लोगों का दिल जीत के, वो अपने दम की बात करें। के दम तब ने गाँव ने बनाए, ये वो हमारी रुचि थी। हम अपनी लगन पर एक गाँव ने, हम अपनी लाइन पर पकड़ रहे, गाँव ने हमारी सुनी और गाँव के दम पर हम सरपंच बने। और ये जितने भी मेरे हल्के में, ब्लॉक में, गांव में काम हुए हैं, शायद किसी गांव में इतने काम हुए 3-4 जोड़ हैं। एक जोड़ का तो सौंदर्यकरण कराया जो डंडार वाली सड़क पे है, उससे फिर डंडार वाली सड़क पे दूसरा जोड़ है नाम के नाम पे, उसने महसूस के नहाने का पानी, घाट, दीवार, मिट्टी, पहाड़ सब बंद वगैरह तैयार कर दिया, बरांडा सब बना दिया। एक समाड़ काली सड़क पे है जोड़, उस पर भी सब काम तैयार कर दिया। और गांव की सारी गली साफ है। और जो गलियों में आज भी ऊंचा नीचा है वो महारा नहीं है, ना हमने वो रखा। जो इसका टेंडर हुआ था महाग्राम योजना के तहत शिवरी दबे थे, उन भाइयों का काम अभी भी बाकी है। कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें पाइप ही नहीं दबा, कुछ घर ऐसे हैं जिनको पानी की ठुट्टी नहीं लगाई। जिस दिन वो कंप्लीट करके दे देंगे उस दिन हम गाँव की गाड़ भी बढ़िया तरीके से बना देंगे। और आज समाड़के वाले रोड पे शराब फैक्ट्री थे, उरली साइड गेट थे, यहाँ तक गांव में लाइट लगी। जितने 7 रोड गांव में बढ़े 7 के 7 पर लाइट लगेंगी। और डी साहब वाली वो लाइट जो थी वहाँ आ जाएंगी। और कोई कारण हो गया लग भी गई है, कुछ वो भी आ भी ली यार, कुछ आ जाएंगी आने के बाद। देखो ना रात को घूम कर देखो। अच्छा, आज हमारे गाँव में बिल्कुल सुख शांति है। और बाबा श्याम, मैं गलत करूँगा मेरी तसल्ली बैठाओगा और करेगा तो उसकी बैठाओ, तरीका कोई लाओ। इसने ना तो ई भी पुजारी है जो 5 पिटा है, जो देवेंद्र दास पुजारी फरीदाबाद पिटा है, हमने तेने थोड़ा पिटा। अगर हम नटन गए हैं कुछ, इसके कर्म नहीं पिटवाए, वो देख रहा है बहुत कुछ। जिसने महाभारत का जो सारा देख रहा है, हमने नहीं देख रहा क्यों। और जो हमने देख रहा है तो दंड तो उससे देगा वो जो करेगा। बाबा श्याम ने छोड़ दा, किसी ने भी गलत करेगा वो बिल्कुल 100% देर सवेर फंसेगा। चलो भाई, क्या लगा आपने इंटरव्यू में कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूरी राय रखनी है। और जो भी होगा आपके कमेंट के माध्यम से हम पता करेंगे। और कमेंट का जो है, अगर आपके कमेंट आएंगे उसके हिसाब से हम रिप्लाई भी लेने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।